बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है। यू आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट, आप लाइसेंस्ड हो, प्लीज दिखाइए। अगर किसी को अचानक दर्द हो जाए जैसे बैक पेन या जॉइंट पेन, तो सबसे पहले किसको कांटेक्ट करना चाहिए? सो वी प्ले एज अ रेफरेंस। हम लोग ये नहीं कि बस फिजियोथेरेपिस्ट बस आ गए तो अब हम लोग ही करेंगे सब कुछ। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को हम लोग रेफर करते हैं, अगर डॉक्टर को जरूरत पड़े तो दे आल्सो रेफर टू अस। Okay, so can you just more describe which condition to choose a physiotherapist? See, there is no such called right time or wrong time. It depends on your condition and what you have suffered. Okay, so आजकल हर कोई एक्सपर्ट बन गया है। ऐसे में कैसे पता चलता है कि फिजियोथेरेपी सच में लाइसेंस और सर्टिफाइड है? वेरी गुड क्वेश्चन, जो इंडिया में भी बहुत फैला हुआ है, अफवाह भी है कि आप लाइसेंस्ड हो या नहीं हो, आप सर्टिफाइड हो या नहीं हो। Yeah. Okay, can you just say a few difference of being a diploma and also having a BPT का certificate and the license certificate? What is the difference? There's a difference between therapy or Yes. anything? See, this is a very controversial statement, okay? नमस्ते, मैं हूँ दीक्षिता दास, योर होस्ट ऑफ द डे, एंड आप सुन रहे हैं एलेक्सा हेल्थ केयर का एक स्पेशल पॉडकास्ट। एलेक्सा हेल्थ केयर जो कि है पहला हाइड्रोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी सेंटर। यहाँ पे एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन टेक्निक एंड ट्रीटमेंट्स होता है विद स्पेशलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर शिप्रा कुमारी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट फिजियोथेरेपी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ दे, जो कि है रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट। हेलो, वेलकम। सो कैन यू जस्ट से a few lines about yourself? Thank you, Dikshita, for calling me here. My name is Saurav Dey. I'm a physiotherapist working in Alexa Healthcare. I have done my bachelor degree from Manipal University. Okay, welcome sir. So I want to ask you some few questions about physiotherapy related. So can you just tell me what is the right time for someone to visit the physiotherapist? See, there is no such called right time or wrong time. It depends on your condition and what you have suffered. For example, अगर आप गिर गए और आपको मोच आया, उस पर आपको डिपेंड करता है आप क्या टाइप, सीवियरिटी क्या है चीज़ का। और आपको गिरने के बाद, मोच आने के बाद स्वेलिंग हो रहा है, आपको रेडनेस दिख रहा है, आप वेट बेयर नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स बेटर टू गो टू अ डॉक्टर। अगर आप खुद से बियरेबल पेन है, आप वेट बेयर कर सकते हो, देन डेफिनेटली कम टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। Okay. So people often get confused between going to gym trainer, doctor or physiotherapist. How does someone know when to choose a physiotherapist specially? Well, good question first of all. Choosing physiotherapist these days, कोई फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्ट नहीं जाना चाहता है, बट अभी हमारा इंडिया में इतना अवेयरनेस फैल रहा है, प्लस फैल चुका है कि सबको पता है फिजियोथेरेपिस्ट क्या रोल प्ले करता है कोई भी रिहैबिलिटेशन में। और जिम ट्रेनर पे आप जाते हो कोई पर्टिकुलर गोल लेके, लाइक मेरे को मसल बिल्डिंग करना है, आपको मसल कमी है उसको आपको गेन करना है, या टू ट्रेन फॉर सम अदर कॉम्पिटिशन। वो लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल है उसके लिए, नॉट एज अ ओवरऑल। एंड वेयर एज डॉक्टर, वो लोग गिव्स यू डायग्नोसिस एंड डायग्नोसिस का बेस पे दे ट्रीट। एंड फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उन दोनों का बीच में, जिम ट्रेनर एंड डॉक्टर के बीच में जो गैप है, उन लोग का गैप को हम लोग फुलफिल करते हैं। वी गो फॉर अ रिहैबिलिटेशन वेयर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंसिडर रहता है, प्लस आपका गोल क्या है वो भी कंसिडर में रह के वी वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर गोल ऑफ योर सेल्फ। Okay. So can you just more describe which condition to choose a physiotherapist? For example, you have a sprain on your ankle or you have lower back pain, right? Initially, you will not definitely go to a doctor क्यों आपका पेन बर्दाश्त कर पा रहे हो, but if you are aware, you have a physiotherapist in and around, और कोई आपका फैमिली मेम्बर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा रहा है, you can definitely go to them। कि छोटा छोटा चीज़ पे अगर आप क्योर कर लेते हो, you don't have to end up with having a proper condition like स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, एंकल स्प्रेन, लिगामेंट टियर, जो एंड पे होता है, जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं। वेयरएज फिजियोथेरेपी उसका पोस्ट रिहैब करता है और प्री रिहैब करता है। बट द मेन थिंग, जब सर्जिकल बात होता है तो दैट ओनली डॉक्टर्स डज, बट अ फिजियोथेरेपिस्ट उसका प्री रिहैब करेगा और पोस्ट रिहैब करेगा, राइट? सो कंडीशन जैसे मैं बोला, जो चीज़, वो चीज़ पे आपको मेनली रहना है कि आप कितना टॉलरेबिलिटी आपके अंदर कितना है। अगर आपके अंदर टॉलरेबिलिटी ज़्यादा है तो इट्स वेरी गुड, आप
फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उन लोग से ट्रीटमेंट करिए, आप लोग जानिए क्या फर्दर है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का बाद अगर दे रिफर करते कि नहीं इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, आप डॉक्टर के पास जरूर जा सकते हैं। Okay. सो वी प्ले एज अ रेफरेंस। हम लोग ये नहीं कि बस फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ गए तो आप हम लोग ही करेंगे सब कुछ। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को हम लोग रेफर करते हैं, अगर डॉक्टर को जरूरत पड़े तो दे आल्सो रेफर टू अस। ओके, सो आजकल हर कोई एक्सपर्ट बन गया है, ऐसे में कैसे पता चलता है कि फिजियोथेरेपी सच में लाइसेंस और सर्टिफाइड है? वेरी गुड क्वेश्चन, जो इंडिया में भी बहुत फैला हुआ है, अफवाह भी है कि आप लाइसेंस्ड हो या नहीं हो, आप सर्टिफाइड हो या नहीं हो, राइट? तो इसके लिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है। यू आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट, आप लाइसेंस्ड हो, प्लीज दिखाइए। अगर वो झूठ दिखा रहा है तो वो कैसे चेक करें? वेल अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल रिलीज किया है NCHP करके, जिसमें आप अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट का एनरोलमेंट नंबर डालते हो, यू कैन सी देयर रिकॉग्नाइजेशन। और टू कम फ्रॉम बेसिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट बैचलर 4.5 years प्लस इंटर्नशिप होना चाहिए। दैट इज अ प्रॉपर बैचलर डिग्री, नॉट अ डिप्लोमा जहाँ आप 6 महीने का डिग्री करके 2 महीने का ट्रेनिंग करके आप ट्रीट करो। ट्रीट करने के किसी को भी मैं अगर 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज सिखा दूँ वो भी कर सकता है, बट रूट कॉज निकालना इज मेन थिंग। Okay, can you just say a few difference of being a diploma and also having a BPT का certificate and the license certificate? What is the difference? There's a difference between therapy or Yes. anything? Yes, definitely. See, therapy कोई भी कर लेता है। आप अगर जाते हो कहीं पर भी, लाइक द सलून वाला, they also give you massage. Yeah. Even if you go to a bone crackers in India, you'll get everywhere. They also do chiropractic. They also do manipulation. But how much does they know as a human body? एनाटॉमी कैसे जानता है? हाउ मच डज दे गिव्स यू ट्रीटमेंट? वो ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और आर दे टॉकिंग रियलिटी और नॉट? अगर आप कोई डिप्लोमेट के पास जाते हो, वो आपको मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए कैसे मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, वो लोग उसमें फोकस करेंगे। बट बैचलर को ऐसे कि हमको रूट कॉज ढूंढना है। अगर फॉर एग्जाम्पल जो आपका शोल्डर पेन है, और डिप्लोमा जो करके रखा है वो शोल्डर में ही सिर्फ, हाँ आपको शोल्डर दर्द है, सिर्फ शोल्डर एसेस करेगा, शोल्डर का ट्रीटमेंट देंगे। बट बैचलर वो ढूंढेगा रूट कॉज क्या है। इज योर पोस्चर, इज योर नेक पोजिशन, इज योर हिप, जितना ये रिलेटेड चीज है, दे विल को रिलेट विद दैट एंड दे विल कम विद अ सोल्यूशन कि आपको ये एक्चुअली दिक्कत है, एंड दे विल ट्रीट ऑन दैट बेसिस। ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली, आई टोल्ड दैट आप ओपनली पूछ सकते हो आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। अगर आप क्वालिफाइड हो, प्लीज शो मी योर सर्टिफिकेट और लाइसेंस। अगर आपको उसमें डाउट है, डेफिनेटली यू कैन गो टू NCHP पोर्टल, प्लस फ्यू स्टेट इन इंडिया हैज IIP रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। उन लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है लाइक MIAP करके, एंड NCHP का एनरोलमेंट नंबर होता है। यू कैन गो एंड जस्ट गूगल, लाइक जैसे हम लोग आधार कार्ड वेरिफिकेशन करते, यू जस्ट पुट द नंबर ऑन द पोर्टल एंड दे विल शो यू द रिकॉग्नाइजेशन। Okay, that's a very tricky thing people should do before taking any services, I think. Okay. Also, one more thing I'll add on. People who are already registered, they are not scared to show the registration number or the name in this prescription. Whereas a diplomat will not come up with you ki I have a prescription, I have a registered stamp or bill, because they just want to give you a symptomatic treatment and get the money and work is done. Whereas a bachelor person who have license, they'll also have a legal issue because they have a license. They'll first of all they'll show you license or the prescription जिसमें उसका license number है, plus they'll have a particular stamp of their own, because he or she is not scared कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। That's a really great information. We are going to write all the links in the description. You can go and check it out. What are the several online platforms now offering physiotherapy bookings? आप किन किन प्लेटफॉर्म्स को रिलायबल मानते हैं जहाँ एंड रिकमेंड करते हैं ऑडियंस को टू बुक देयर फिजियोथेरेपी सेशंस? See, now in India there are several apps, websites जो प्रमोट करते हैं। ऑल आफ्टर कोविड सब लोग शिफ्ट हो चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ओके। बट व्हाट आई प्रेफर इज go to the app. When you go to an app, when you prescribe, write down that physiotherapy आपको चाहिए नियर बाई लोकेशन, सी द क्रेडेंशियल। ये नहीं कि जस्ट फिजियोथेरेपी है, क्लिक किए, पेमेंट किए, आ रहा है, कर रहे, नहीं। जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करिए, उनका क्रेडेंशियल जानिए। वो लोग, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बोला कि वो लोग जब आते हैं आपके घर पे अगर, और आप जाते हो उन लोग का क्लिनिक पे, उन लोग का प्लीज़ क्रेडेंशियल देखिए क्या है।
बिकॉज इंडिया में अभी इतना ऐसे हो चुका है, देयर आर सो मेनी क्वैक्स वर्किंग इन इंडिया दैट मार्केट में ऐसे हो गया कि वो लोग जाते हैं, दे समहाउ गेट द सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन एंड द AI अभी जितना सबका हॉटलाइन में है, दे गिव यू अ सर्टिफिकेट और सम ऑनलाइन डिग्रीज, वो दिखा के द ऐप आपको ले लेते हैं, बट उसमें भी आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको यही जो मैं बोला था कि IIP रजिस्ट्रेशन प्लस NCHP रजिस्ट्रेशन आप प्लीज़ नोटिस करिए। और मेरा स्पेसिफिकली और जो मैं फॉलो करता हूँ, एक है प्रैक्टो जो अनबायस्ड है, उसके साथ साथ लाइक मेजर हॉस्पिटल्स का भी ऐप है। ऑल्सो आवर कंपनी इज ओपनिंग अ न्यू ऐप गेट फिजियो, जो फिजियोथेरेपी ऑल ओवर इंडिया कैटर करने वाला है। उसमें एनी फिजियोथेरेपिस्ट हु हैव अ बैचलर डिग्री और अ लाइसेंस, दे कैन अपलोड देयर डिग्री। ये होने के बाद द ऐप विल प्रोसेस इट एंड वंस इट गेट वैलिडेटेड और इट गेट वेरीफाइड फ्रॉम आवर बैक एंड टीम, उन लोग का ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, जो इंडिया में ये फर्स्ट आवर कंपनी इज गोना डू दैट, जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने वाला डॉक्यूमेंटेशन का, वेयर एज अदर कंपनीज डोंट डू दैट, देयर ओनली वेरिफिकेशन इज ऑनलाइन। आप कोई भी सर्टिफिकेट वो कर रहे हो, दे जस्ट वेरीफाई इट। अगर किसी को अचानक दर्द हो जाए जैसे बैक पेन या जॉइंट पेन, तो सबसे पहले किसको कांटेक्ट करना चाहिए? कोई भी दर्द बा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी चोट आपको लग जाए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कितना बियरेबल कर सकते हो। अगर अनबियरेबल है फॉर ओल्ड एज पीपल, डेफिनेटली रश टू हॉस्पिटल, बिकॉज उन लोग का दर्द से ज़्यादा उन लोग का लाइफ कॉम्प्रोमाइज होने से, लाइक कॉम्प्रोमाइज होना मेन है। सो हॉस्पिटल गिव्स यू अ ओवरऑल हेल्थ केयर सपोर्ट, वेयर एज यू कम टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम लोग सिर्फ आपका पेन का सपोर्ट कैसे मैनेज कैसे उसका दे सकते हैं, नॉट अ लाइफ। आपको लाइफ सेव नहीं कर सकते। आई कैन गिव यू ऑक्सीजन सपोर्ट, आई कैन गिव यू अदर वेंटिलेशन सपोर्ट, फॉर दैट इज ओल्ड एज। एंड फॉर अदर ग्रुप ऑफ एज, अगर पेन टॉलरेबल है, डेफिनेटली कम टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, वी डज इनिशियल असेसमेंट, जिसमें हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि क्या दिक्कत है। अगर वी फील दैट हम लोग से हो जाएगा और इट्स इन आवर कंट्रोल, वी डेफिनेटली ट्रीट दैट। अगर हम लोग से बियॉन्ड है, लाइक देयर आर मेनी टाइम कि ACL टीयर हो चुका है, ओके, वी डिड आवर स्पेशल टेस्ट, बट टू कंफर्म वी गो विथ रेडियोलॉजिकल कंफर्मेशन, एक्सरे MRI लेते हैं, और एल्स वी गो टू गिव रेफरेंस टू डॉक्टर, जो लोग कंफर्मेशन करके दे सेंड टू अस बिफोर द सर्जरी। ऑल्सो अदर एग्जाम्पल आई विल गिव, लाइक एनीवन हैव बैक पेन, जो अभी कॉमन है इंडिया में, प्लस विथ IT पॉपुलेशन। once if you have too much of back pain, you can come to a physiotherapist definitely. Like I said that अगर आपको पेन टॉलरेबल है तो, अगर आप गिर गए कहीं से, बैक पेन हो रहा है, and we see that no, it's beyond our control, we'll definitely refer to the doctor, and once they clear the other major things, then we can start with the physiotherapy rehabilitation. So if it's a acute pain जहाँ पे मूवमेंट मुश्किल हो, तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और ऑर्थो सर्जन? It's not that easy one, because person to person depend करता है and Okay. condition to condition depend करता है. As a general, I just say that आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो जब चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाता है. बट इट्स एक्यूट पेन. If it is that severe, जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, you have gotten full red swelling हो चुका है, definitely go to a doctor. Okay? And अगर ये चीज़ आपको बहुत बर्दाश्त कर पा रहे हो, आप उसका दर्द बर्दाश्त कर पा रहे हो, या आप उससे कंट्रोल हो जा रहा है, कम टू फिजियोथेरेपिस्ट. हमारा इनिशियल see some conditions? कंडीशन आई विल से, लाइक इफ यू हैव फॉलन डाउन, हाथ आपका सीधा था, आप गिर गए, ओके, इफ इट इज अ फ्रैक्चर, द फर्स्ट साइन विल बी स्वेलिंग, यू विल हैव फुल रेड और ब्लूइश स्वेलिंग, ओके, देयर विल बी फुल हीट, you can feel the warmth of that area, okay, and it will be unbearable pain. Definitely rush to doctor, okay. And if you feel that after falling down you got up and it's still, you can take the weight of it, you can move your arms, okay, definitely come to a physiotherapist. That might be a minor trauma to a hand or the muscles. We will do the initial assessment. On basis of that we'll decide that ये चीज़ हमारा अंदर है या we should refer to doctor or higher medical authorities. Okay, so what is the right time? Like मेरे को अगर पेन हो रहा है या फिर किसी को भी ऑडियंस को कहीं पे पेन हो रहा है, इट कैन बी एनी एरिया,
what is the right time to like come to the physiotherapist? Like, abhi pain bearable ho ja raha hai. Should we ignore or shouldn't we? As there's a very good saying that prevention is better than cure. Yeah. Okay, आपको जैसे ही थोड़ा सा bearable pain है, instead of avoiding or ignoring with your workload or whatever circumstances, आप definitely go to a physiotherapist, get the assessment done. At least the assessment done, आपको पता तो रहेगा आपको हुआ क्या actually में. Your brain will at least process कि हो क्या रहा है. Okay, then अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत दर्द हो रहा है, okay, मेरे को आपको कुछ करना चाहिए, then start the rehabilitation under physiotherapist. Okay, आप अगर रुकते जा रहे हो, हर एक चीज़ का एक थ्रेशोल्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल मसल, फॉर एग्जाम्पल लिगामेंट, सबका थ्रेशोल्ड होता है. आप अगर वो थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर देंगे, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर मसल्स, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर लिगामेंट, जिससे आपका मसल स्ट्रेन हो सकता है, लिगामेंट टूट सकता है. लाइक फॉर एंकल स्प्रेन, बहुत जन होते हैं एंकल स्प्रेन हो चुका है बट स्टिल दे आर समहाउ मैनेजिंग, लिम्प करके के चल रहा है. दे डोंट गो टू डॉक्टर, दे डोंट कम टू अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड एक्चुअली नो क्या हुआ है. हाँ, बस दर्द बेरेबल है, पेन किलर खा रहे चले जा रहे हैं. अगर आप डायग्नोसिस पता कर लिए क्या है, देन योर ब्रेन ऑल्सो प्रोसेस, प्लस यू ऑल्सो नो हाउ टू फिगर योर टाइम और योर शेड्यूल एंड गो टू अ डॉक्टर और गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट. अगर आप डे 1 से ये सब चीज़ ध्यान पे रखते हो, it will not take so much long time for your rehabilitation. It will not get aggravated or the condition will not get complicated. थोड़ा थोड़ा करके रोज अगर आप एक्सरसाइज करते हो, रोज एक चीज़ का ध्यान लेते हो, क्या होता है एज अ बिग 6 महीने बाद 7 महीने बाद योर मसल गेट स्ट्रॉन्ग, योर सर्जरी रिकवरी टाइम्स गेट शॉर्टर. तो मेन इज टाइम. जितने टाइम कम कर सकते हो वो चीज़ सबको प्यारा है. सो एक्सरसाइज एडवाइस के लिए किसके पास जाना सही है? See, this is a very controversial statement. Okay, like in India, what happens? Our orthopedic doctor also prescribe कि ये exercise कर देना. Go to a physiotherapist, do UST, do TENS and hand stretching and that stretching. Okay, but I could definitely ask the doctor that did they learn or are they specialized to give prescribe exercise to the patient? What we as a physiotherapist, our community is prescribing exercises on based on our degree. Our degree curriculum is based on how to prescribe exercises to whom. If doctors also start prescribing exercises, then what is the profession of physiotherapist? Okay, that's true. It's better you go to a physiotherapist and ask them to prescribe, as doctor prescribe medication, ask a physiotherapist to prescribe exercises. Like what is the doses, how doctor give doses, कितना टाइम लेना चाहिए. Even a physiotherapist gives ये exercise कितना repetition, कितना set में करना चाहिए. But in India it's increasing slowly as awareness is spreading all over India. But in the eastern countries, people are very top notch. They go to a physiotherapist instead of doctor because they knows how much harmful our medication taken for longer period of time it can lead to your body. Whereas going to a physiotherapist, it's giving you a motivation that you yourself is working for yourself. आप खुद एक्सरसाइज करके खुद के लिए ठीक कर रहे हो, नॉट कि कोई और दवाई बना रहे हो, आप खा रहे हो, आपका बॉडी ठीक हो रहा है. That thing, you should definitely go to a physiotherapist. Okay, that was a very initial, crucial and great information to all the audience there. Thanks for watching this video of Alexa Healthcare. We are open in 3 branches. One is in Shapoorji, Dangtu and in Snehodia. Do like, comment and subscribe to this channel. Thank you.